दोस्तों, आज की यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण बात पर आधारित है। एक ऐसी बात जो लगभग हर इंसान अपने जीवन में महसूस करता ही है, और वह है मजबूरियां। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि मजबूरियों को देखने का सही तरीका क्या है। मजबूरियां जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और हमारे जीवन में अक्सर ही आती रहती हैं। मजबूरियां एक आदमी के जीवन में ऐसी स्थिति को दर्शाती है जहां व्यक्ति कुछ करने में सीमित रह जाता है, अक्सर बिना अपने इच्छा के, क्योंकि उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं होता। ऐसी स्थिति में हम जो करना चाहते हैं, हम वह चाहकर भी नहीं कर पाते। यह एक ऐसी परिस्थिति होती है जहां पर आदमी अपने मन के अनुसार चुनाव नहीं कर पाता है और अपने हथियार डाल देता है मजबूरी में। हम अक्सर वही करना पड़ता है जो हमारे सामने रखा गया हो, ना कि वह जो हम करना चाहते हैं। यह मजबूरियां हमारी आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक और व्यक्तिगत स्थिति से जुड़ी होती हैं। कुछ लोग अपने जीवन में मजबूरी से कोसों दूर भागते हैं और कुछ लोग उनका डटकर सामना करते हैं। मजबूरियों से निपटने के लिए नए तरीके के ढूंढते हैं। तो लिबियो इस कहानी के माध्यम से जानते हैं कि कैसे हम अपने जीवन की मजबूरियों को एक अवसर में बदल सकते हैं। यह कहानी एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था। वह बहुत मेहनती था, लेकिन उसे कभी भी अपने जीवन में सुख सुविधा नहीं मिली। वह हमेशा अपने परिवार के लिए भोजन और कपड़े जुटाने के लिए संघर्ष करता था। एक दिन किसान ने एक बुजुर्ग आरशी को देखा जो एक पेड़ के नीचे बैठे थे। किसान ने आरशी से पूछा, भगवान, मैं हमेशा गरीबी में क्यों रहता? क्या मैं कभी सुख सुविधा प्राप्त कर पाऊंगा? आरशी ने किसान को बताया, मन से जो चाहोगे वही मिलेगा। अगर तुम अपने दिल में सुख सुविधा की इच्छा रखते हो तो तुम्हें उसे प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। किसान ने आरशी की बात मानी और उसने अपने जीवन में बदलाव करने का फैसला किया। उसने अपने काम पर ध्यान केंद्रित किया और अपनी मेहनत को बढ़ा दिया। वह अपने परिवार के लिए भी बेहतर जीवन सुनिश्चित करने के लिए कड़ी मेहनत करता था। कुछ सालों के बाद किसान की मेहनत रंग लाई। उसे अपने खेतों में अच्छी फसल हुई। उसके पास पर्याप्त पैसा था ताकि वह अपने परिवार के लिए भोजन, कपड़े और आश्रय प्रदान कर सके। वह अब गरीबी से मुक्त था। एक दिन किसान ने आरशी को फिर से देखा। उसने ऋषि को धन्यवाद दिया और कहा, भगवान, आपकी बातों का पालन करने के बाद मैं अब गरीबी से मुक्त हूं। ऋषि ने किसान को मुस्कुराते हुए कहा, मैंने तुम्हें केवल एक सलाह दी थी। तुम्हारी मेहनत और लगन ने तुम्हें सफलता दिलाई है। बौद्ध धर्म में मन से जो चाहोगे वही मिलेगा की अवधारणा को चित्त शक्ति के रूप में जाना जाता है। बौद्धों का मानना है कि मन बहुत शक्तिशाली है और यह हमारे जीवन में होने वाली चीजों को प्रभावित कर सकता है। अगर हम अपने मन में सकारात्मक विचार रखते हैं तो हम अपने जीवन में सकारात्मक चीजें प्राप्त कर सकते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर हम अपने मन में सकारात्मक विचार रखते हैं और कड़ी मेहनत करते हैं तो हम अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। किसान की कहानी हमें यह सिखाती है कि कड़ी मेहनत और लगन से हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। किसान ने अपने परिवार की भलाई के लिए कड़ी मेहनत की और आखिरकार वह सफल हो गया। बौद्ध धर्म में चित्त शक्ति को मन की शक्ति के रूप में परिभाषित किया जाता है। चित्त शक्ति से हमें अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है। अगर हम अपने मन में सकारात्मक विचार रखते हैं तो यह हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद कर सकता है। सकारात्मक सोच से हमें अपने जीवन में सकारात्मक चीजें आकर्षित करने में मदद मिल सकती है। जब हम सकारात्मक विचार रखते हैं तो हम अपने आसपास की दुनिया को अधिक सकारात्मक रूप से देखते हैं। यह हमें नए अवसरों की तलाश करने और उन्हें प्राप्त करने के लिए प्रेरित कर सकता है। बौद्ध धर्म में मन को नियंत्रित करने की प्रक्रिया को चित्त शक्ति कहा जाता है। चित्त शक्ति का अर्थ है मन की शक्ति। बौद्धों का मानना है
कि मन बहुत शक्तिशाली है और यह हमारे जीवन में होने वाली चीजों को प्रभावित कर सकता है। अगर हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं तो हम अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। ध्यान एक ऐसी तकनीक है जो हमें अपने मन को एकाग्र करने और शांत करने में मदद करती है। ध्यान के माध्यम से हम अपने विचारों और भावनाओं को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं और उन्हें नियंत्रित कर सकते हैं। प्रज्ञा का अर्थ है बुद्धिमानी। प्रज्ञा हमें अपने विचारों और भावनाओं के प्रति जागरूक होने में मदद करती है। जब हम अपने विचारों और भावनाओं के बारे में जागरूक होते हैं तो हम उन्हें बेहतर ढंग से नियंत्रित कर सकते हैं। सकारात्मक सोच हमें अपने जीवन में सकारात्मक चीजों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करती है। जब हम सकारात्मक सोच रखते हैं तो हम अपने मन को नकारात्मक विचारों और भावनाओं से दूर रख सकते हैं। एक बार की बात है, एक युवा व्यक्ति था जो अपने मन को नियंत्रित करने में परेशान था। वह हमेशा अपने विचारों और भावनाओं से अभिभूत महसूस करता था। वह एक बुद्धिमान आर्षि के पास गया और उससे मदद मांगी। आर्षि ने युवा व्यक्ति से कहा, तुम्हारा मन एक कुत्ते की तरह है। कुत्ता हमेशा भटकता रहता है और उसे नियंत्रित करना मुश्किल होता है। मन को नियंत्रित करने के लिए तुम्हें पहले उसे शांत करना होगा। आर्षि ने युवा व्यक्ति को एक तकनीक सिखाई जिसे आनापानासति कहा जाता है। आनापानासति एक ध्यान तकनीक है जिसमें हम अपने श्वास पर ध्यान केंद्रित करते हैं। युवा व्यक्ति ने हर दिन आर्षि से सीखी हुई तकनीक का अभ्यास किया। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। वह अपने विचारों और भावनाओं को बेहतर ढंग से नियंत्रित करने में सक्षम हो गया। एक दिन युवा व्यक्ति ने एक आर्षि को एक बाजार में देखा। उसने आर्षि को धन्यवाद दिया और कहा, आपकी मदद से मैंने अपने मन को नियंत्रित करना सीख लिया है। ऋषि ने मुस्कुराते हुए कहा, यह तुम्हारी मेहनत का नतीजा है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि मन को नियंत्रित करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है, लेकिन यह संभव है। अगर हम दृढ़ संकल्प और अभ्यास के साथ काम करते हैं तो हम अपने मन को नियंत्रित करना सीख सकते हैं। एक बार की बात है, एक युवा राजकुमार थे जिनका मन उछलता कूदता पारा था। वह क्षण भर में खुशी से गुस्से में चले जाते थे। एक पल ध्यान लगाते थे तो अगले पल हवा में महल बनाते थे। उनके मन की अस्थिरता के कारण राजपाट भी अशांत था। राजकुमार चिंतित थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अपने अशांत मन को कैसे वश में करें। एक दिन राजकुमार एक बुद्धिमान भिक्षु के पास गए और अपनी समस्या बताई। भिक्षु ने मुस्कुराते हुए कहा, राजकुमार, तुम्हारा मन एक जंगली घोड़े की तरह है। वह उछलता कूदता है, किसी की बात नहीं सुनता। उसे वश में करने के लिए तुम्हें उसे पहले समझना होगा। भिक्षु ने राजकुमार को ध्यान की तरफ मोड़ दिया। ध्यान के माध्यम से राजकुमार ने अपने मन की गतिविधियों को देखना सीखा। उन्होंने देखा कि कैसे उनके विचार एक जंगली घोड़े की तरह इधर उधर दौड़ते हैं, हर चीज पर प्रतिक्रिया करते हैं। उन्होंने यह भी महसूस किया कि उनके मन में शांति का एक छोटा सा द्वीप भी है, लेकिन विचारों की तूफान में वह द्वीप भी है, लेकिन विचारों की तूफान में वह द्वीप अक्सर डूब जाता है। प्रज्ञा के अभ्यास से राजकुमार ने अपने विचारों और भावनाओं का विश्लेषण करना सीखा। उन्होंने समझा कि उनके गुस्से का कारण अक्सर गलतफहमियां और अवास्तविक अपेक्षाएं होती हैं। उन्होंने यह भी सीखा कि उनके किसी भी विचार या भावना को शाश्वत नहीं होना है, वे बदलते रहते हैं। सकारात्मक सोच का अभ्यास करने से राजकुमार ने अपने मन को नकारात्मक विचारों और भावनाओं से हटाकर सकारात्मकता की ओर मोड़ना सीखा। उन्होंने दया, करुणा और क्षमा भाव जैसे गुणों को विकसित किया, जो उनके मन को शांत और स्थिर बनाते थे। इस अभ्यास के साथ राजकुमार ने धीरे धीरे अपने मन को वश में करना सीख लिया। उन्होंने पाया कि वह किसी भी विचार या भावना पर प्रतिक्रिया करने के बजाय उन्हें देख सकते हैं और उनसे अलग रह सकते हैं। उन्होंने अपने मन के शांत द्वीप को बड़ा और मजबूत बनाया, जिससे तूफानों का उन पर कम प्रभाव पड़ा। राजकुमार के मन की शांति ने पूरे राजपाट को प्रभावित किया।
उनके फैसले अधिक विवेकपूर्ण होने लगे, उनके रिश्ते मजबूत हुए और प्रजा उनका सम्मान करने लगी। यह कहानी हमें सिखाती है कि मन को नियंत्रित करना एक लंबी और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। धैर्य, अभ्यास और सही तकनीकों के साथ हम अपने अशांत मन को शांत और स्थिर बना सकते हैं। मेट्टा ध्यान। इस ध्यान में हम अपने लिए और दूसरों के लिए सद्भावना की भावना पैदा करते हैं, जो मन को शांत करने में मदद करता है। विपश्यना। इस ध्यान में हम अपने शारीरिक संवेदनाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जो हमें वर्तमान क्षण में लाता है और अतीत और भविष्य के चिंतन से बचाता है। माफी का अभ्यास। अपने आप को और दूसरों को क्षमा करना मन में जमा हुए नकारात्मक भावनाओं को दूर करने में मदद करता है। याद रखें, मन को नियंत्रित करना एक यात्रा है, मंजिल नहीं। हर दिन अभ्यास करते रहें, धैर्य रखें और आप अपने मन को शांति और स्थिरता का घर बना सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपने इस कहानी से बहुत कुछ मूल्यवान सीखा होगा। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ही लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।